लगा के रख लिया। ठीक है, तो ये चैंटेड करते हैं एट द सेरेमनी होती है सोमा सेक्रीफाइस की। सोमा सेक्रीफाइस क्या है? एक यज्ञ है परफॉर्म टू अपीज द सेलेस्टियल एंटिटीज, मतलब देवताओं को बुलाया जाता है, उच्चारण करके देवताओं को बुलाया जाता है। टू प्रमोट द वेलबिंग ऑफ एन ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी इंसानियत के लिए अच्छा हो, इसके लिए उनका आह्वान किया जाता है। ठीक है, तो सोमा सेक्रीफाइस उसको कहते हैं। फिर क्या है, तो उसमें प्रोसीजर जो है कैसे करना है वो बताया गया है। ठीक है, उस फॉर्म वर्ड आएगा यहाँ पे सामने। ठीक है, तो अगला। हाँ, तो सामवेद में क्या है? इसमें, हाँ, इसमें जो खास बात क्या है कि जिसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो पूरा गीत के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में? सॉन्ग। सॉन्ग के रूप में लिखा गया है। ठीक है ना? सॉन्ग कोई जैसे कोई, हाँ? तो वो वर्सेस यूज कर रहा है ना वर्ड को, छंद बोल रहा है ना, छंद वो असल में कविता टाइप ही हो गया ना। सॉन्ग मतलब कविता टाइप। अब हम बोलते हैं ना कुक्कू इज द लिटिल बर्ड, और कौन से गाने, कौन से वो पोएम, लिटिल स्टार, तो हम ऐसे बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल इज, अब हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल इज लिटिल स्टार, है तो वैसा ही है, वैसा है। ठीक है, और कैसा है इस संगीत के रूप में लिखा है। और किसको लिखा है? ऋग्वेद की संहिता को। ठीक है, हाँ, और जो इंडियन म्यूजिकल शास्त्र है, ठीक है ना, उसका बेस ये है, कौन? सामवेद। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी है या गाना है, जो पद्धति है गाने की, उसका जो बेस है वो है सामवेद। मतलब यहाँ से अपने सारे गामा पादा सब लिया है यहाँ से। ठीक है, हो गया यजुर्वेद। इट इज प्रिंसिपली इन अ प्रोज फॉर्म। प्रोज फॉर्म मतलब क्या होता है? गद्य। बता सकता गद्य का मतलब? ऐसे नहीं बोल सकते ना उसको, मैं बताता हूँ। रिदम, पता है रिदम क्या होता है? रिदम, अच्छा, रिदमिक पोएम, पोएम होती है। अच्छा, पोएम, वो हावर वंडर लिटिल, वो है ना हावर वंडर, वो वाली पोएम कोई बता सकता है? दो लाइन स्टार्ट। अभी बस हो गया, ये दो लाइन आपने पढ़ी तो आपको ऐसा राइमिंग वर्ड नहीं लग रहे, मतलब ऐसा ये समानार्थी नहीं है, वो राइम करना चाहिए साउंड में, वर्ड अलग रहेंगे लेकिन। हाँ, तो ये जो है ना गद्य का मतलब क्या होता है? प्रोज फॉर्म का मतलब होता है कि नॉन रिदमिक लिटरेचर। नॉन रिदमिक है ये रिदमिक नहीं है हाँ, प्रोज फॉर्म में यजुर्वेद, तो ये नॉन रिदमिक लिटरेचर बोलते हैं इसको। ठीक है ना? आप भी सर्च करना, मेरे बताने से नहीं, घर पे जब आप, और वैसे भी जब 5 बार पढ़ोगे ना इस नोट्स को पूरे, तो हर वर्ड का मीनिंग निकाल लेना। ठीक है, वैसे इसलिए बता रहा हूँ आपको आसानी चले जाए पढ़ते हो। ठीक है, इट इज रिचुअल वेदा for it essentially a guidebook for the अधुरवयु priest who had do practically or ritually worship in a sacrifice। sacrifice का मतलब समझ गया ना क्या है? यज्ञ है, एक तरह का यज्ञ है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, आग जला के स्वाहा नहीं क्या, वो सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पे क्या है, ये गाइड बुक है, किसके लिए? वो स्वाहा स्वाहा करने के लिए। ठीक है, और उसको उसका पुजारी का नाम क्या है? पंडित का नाम है अधुरवयु, अधवर्यु। अधवर्यु ने ये बुक में लिखा है, इसका मतलब उल्लेख है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन द मंत्रास विच एंडोर्स ब्लैक मैजिक। एंडोर्स ब्लैक मैजिक मतलब कि क्या, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि कैसे, एक मिनट, मतलब ब्लैक मैजिक को हटाना है, करना नहीं वो सिखा रहा है वो, लेकिन करना भी सिखाएगा सामने। ठीक है, अभी इसमें सिखा नहीं रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, भगाने का बता रहा है कि ब्लैक मैजिक अगर किया है, हुआ है किसी घर में? नहीं हुआ हुआ? किसके हुआ? गिर गया, सूख गया, सूख गया, तो किसने किया? सही बोल रही मैडम। शुरुआत में जो कोई सीखता है ना ब्लैक मैजिक, वो पहले पेड़ से शुरुआत करता है, पेड़ पे वो करता है। और उस, अरे बाप रे, और उस पेड़ को अगर काट के गलती से अगर ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बन गए है, तो वो जिस घर में जाते हैं ना उसमें वही, क्योंकि उस पेड़ को बहुत तकलीफ दी रहती है। उस पेड़ से ब्लड भी निकालते हैं ब्लैक मैजिक करके, तो उसको बहुत तकलीफ दी रहती है, और जब उसका जो इंस्ट्रूमेंट बनता है तो फिर वो घर वालों को तकलीफ देता है।
तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, वो जो पहले लोग होते थे पहले के, उनको पता होता था इस पर ब्लैक मैजिक किया है कि नहीं, उतने मतलब हो गए थे वो सक्षम, जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है जो इसमें नहीं लिखा है, इसमें है, इसमें जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी है, ठीक है ना। आप श्रेष्ठ कर्म करो दुनिया में, मतलब देश में, सॉरी अपने जीवन में, मतलब आपने जीवन तो ले लिया इंसान का, लेकिन कुछ अच्छा करके जाओ, और कोई श्रेष्ठ, इसमें ये बताया कैसे। और क्या है इसमें, यज्ञ की विधियां हैं, प्रयोग करने वाले मंत्र हैं। ब्लैक मैजिक में है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब मटेरियल, मटेरियल साइंसेस में, ठीक है। और क्या है इसमें, सीक्रेट, सीक्रेट साइंसेस में। और क्या है इसमें, दिव्य वैद्य, मतलब कि जादू से, तो वही मंत्र के उच्चारण से, वो मैजिक से हील करना है। जैसे मेरा जख्म, मैं देखा भी ऐसे लोग, ये एक बाई है, वो जख्म हुआ था एक जन को, तो वो मलहम पट्टी भी करती है, और वो मंत्रों से नहीं क्या उसको ठीक भी करा देती, जल्दी घाव कर गया था। मैंने अपने आंखों देखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन कैसा है, ये जिसको जमता है ना उसी को जमता है, सबको नहीं जमता। ठीक है, नहीं तो पता है उल्टा हो जाता है, उल्टा जख्म भरने की जगह नहीं क्या और सड़ने लग जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छे से आपको नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है इसमें, एग्रीकल्चर साइंस है कि कैसे हम कॉटन की, क्या बोलते हैं, कॉटन की क्रॉप उगा सके, या मतलब अच्छे उगा सके, कीड़े न लगे उसको, तो इसका पूरा साइंस है एग्रीकल्चर साइंसेस में, इसमें यजुर्वेद में, याद रखना। और मैजिक, ब्लैक मैजिक को कैसे हम भगा सकते हैं, और मेडिकली और मैजिकली कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब, ठीक है ना, ये सब पॉइंट। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, ये लास्ट है ना, इट डिनोट्स डायरेक्शन एंड मंत्रास, तो ये हमें दिशा दिखाएगा और मंत्रास के बारे में बताएगा, ठीक है। स्पेशली इन कनेक्शन टू वार्ड ऑफ एविल एंड हार्डशिप, तो इसमें क्या है, जो इसमें बुरी शक्ति जो है उसको भगाने के लिए उसके ऊपर है, ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेन्स फिलोसॉफिकल थॉट, वही सिद्धांतिक इसमें थॉट्स है, विचार। सिद्धांतिक बोले तो और कौन से है, दार्शनिक, जैसे, हाँ, जैसे फिलोसॉफी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र, ठीक है, वैसा। और क्या है, इट वॉज रिटन बाय ऋषि अथर्व, अथर्व, ठीक है ना, ऋषि अथर्व से लिखा इसलिए अथर्ववेद हो गया, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 730 हाइम्स कंटेन 5987 मंत्रास। मंत्रास का मतलब तो मालूम है, हाइम्स का मतलब नहीं मालूम है, मंत्र का मतलब तो मालूम है ना। अरे मंत्र कोई भी मंत्र है, हाइम्स का मतलब नहीं मालूम ना, भजन नहीं, नहीं हाइम्स लिखा था मैंने, स्तुति, ऋचा है, स्तुति, स्तुति, स्तुति करने के लिए जो प्रेयर्स रहते हैं ना, वो ऋचा है, उसको बोलते हैं ऋचा है, हिंदी में बोलते हैं ऋचा है, वही मतलब वैसे ही प्रेयर्स टाइप ही बोल लो, ठीक है, तो उसको हाइंस बोल रहा है। डिवाइडेड इनटू 20 बुक्स, कंट्स, कांट, सॉरी कांट्स है, ठीक है ना। इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी मॉन्यूमेंट ऑफ द इंडियन मेडिसिन। अभी देखो मेडिसिन वाला कहाँ कहाँ पे आया था, ऋग्वेद में आया था। तो कैसा है, अभी मैं एक चीज बताऊंगा आखिरी में, वो सुनना, और मुझे याद भी देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। है? भजन आ रहा है क्या, तो भजन ही हो गया ना, प्रेयर्स तो भजन ही होता है ना, प्रेयर्स, प्रेयर्स हम कर रहे हैं किसके लिए, गॉड के लिए, तो वो तो भजन ही हो गया ना। देखो इंडियन मेडिसिन कहाँ कहाँ पे आया बताओ, कहाँ कहाँ पे आया, ऋग्वेद में आया, और कहाँ पे आया, और यजुर्वेद में भी तो आया, यजुर्वेद में भी तो आया, मेडिकल का आया ना, भले ही जादू आया था लेकिन आया ना। और सामवेद में आया क्या, हाँ, कैसा है, पहले आई अस्तित्व में ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो कैसा हो गया, हर जो वेद है ना सब में नहीं क्या, जो ऋग्वेद में था उसका कुछ कुछ उठा के वहीं लिख दिया, और अपने टाइम में उसने एडिशनल और ऐड कर दिया, फिर सामने सामवेद आई तो उसका फिर से उसमें ले लिया, लेकिन अलग ढंग से लिखा उसने, सामवेद में लिखा ना उसने संगीत में, हाँ सामवेद जब आई तो उसने संगीत में लिखा उसको, लिखा उसको वहीं से उठा के, लेकिन संगीत में लिखा, और जो, और अभी तक जो नॉलेज ने जनरेट किया वो उसने उसमें और डाल दिया। फिर क्या आई, फिर आई अपनी अगली यजुर्वेद आई, तो उसमें से वहां से भी उसने उठा के लिख दिया, और यहाँ से जो और एडिशनल ज्ञान हुआ उसको जोड़ दिया। अब फाइनली क्या, अथर्ववेद सबसे आखिरी है,
तो इसमें तीनों, इसमें जितना मेडिकल साइंस आया और उसने आज के टाइम में जो है उसको भी ऐड करके उसको कर दिया। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इट इज द ओल्डेस्ट लिटरली मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन। मतलब इंडियन मेडिसिन मतलब कौन सी मेडिसिन? इंडियन मेडिसिन, जड़ी बूटी और आयुर्वेद वाली। तो वो जो है ना उसका फाइनल कनेक्शन मिल गया यहाँ पे। ये यहाँ से ही हम मतलब जैसे बोलते हैं ना बाल में डैंड्रफ है तो प्याज को करके वो लगा लो। बहुत सारे गेहूं का भी है, ठीक है। तो ये यहीं से आया है, ठीक है। तो इट इज बिलीव टू बी ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। देखो आ गया ना क्वेश्चन में, द इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। अथर्ववेद इज द ओनली वेदा विच इज रिलेटेड टू बोथ वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो देखो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, क्या ऋग्वेद में था, ठीक है। लेकिन अभी देखो इसमें क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस है और जो स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों का एक साथ मिलन है इसमें, कि हैप्पीनेस कैसे ला सके वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ये एक अकेला ग्रंथ मिलता है जिसमें दोनों चीजें एक साथ है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये आखिरी में बना है तो मिक्स हो गया। और जो आज जो मेरे को मिला वो भी मैंने ऐड कर लिया। तो ये सबसे मेन हो गया ना यहाँ पे ग्रंथ, समझ रहे। अब इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें है, इसमें रहस्यमय विद्या है बताई, वही है वॉर्ड ऑफ एविल। अगर बुरी शक्ति को अगर निकालना है तो इसमें जो सीक्रेट जो नॉलेज होगा वो होगा ही, है ना। और कौन सी है, इसमें जड़ी बूटी है, इसमें मैजिक है, इसमें आयुर्वेद है, और डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ है, और क्या है, चार्म्स एंड मैजिक स्पेल्स है। मतलब वही है मैजिक स्पेल्स। स्पेल समझता है ना, स्पेल्स मतलब वही उच्चारण जैसे बोलते हैं अपन, बार बार दोहराना, ठीक है। ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड बाय द प्रीस्ट कॉल्ड होत्री। रिसाइटेड मीन्स किसने कलेक्शन किया, उसका कलेक्शन करने में लिखना भी आता है। मतलब कहीं से उसको मिला या उसने ही पार्ट किया होगा ना, जनरेशन जनरेशन, वहां से उसने लिख डाला उसको। तो ये क्या है, होत्री ने किया ऋग्वेद। तो ये मैथ द फॉलोइंग आ सकता है टेबल, क्या आ सकता है, इधर लिख देगा राइटर के नाम रिसाइटेड वाले और इधर उनके नाम। तो होत्री ऋग्वेद है, यजुर्वेद वाला है अधर्वयु, ठीक है। अथर्ववेद वाला है ऋत्विक, और सामवेद वाला है उदगत्री, ठीक है। लिखना है ना, नहीं नहीं रुको, कहाँ से लिखना है, वर्ड बहुत बड़ा। अदर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और अब बाकी के कौन से हैं, देयर आर ऑल टुगेदर 108 उपनिषद। उपनिषद क्या है मैं बताया था अभी, ऋग्वेद का विस्तार नहीं, पूरे वेदों की डिक्शनरी। और जितने सामने बनते जाएंगे ना उनको सब एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उसको, ठीक है। दीज आर ऑफन कॉल्ड वेदांता, इनको वेदांता ही बोलते हैं, ठीक है। तो लिटरली वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदा, मतलब कि ये उसका आखिरी एक्सप्लेनेशन बोल रहा है वो, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, द उपनिषद कंटेन्स डिफिकल्ट डिस्कशन ऑफ अल्टीमेट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। मतलब कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, कहाँ रहता है, ऐसे जो क्वेश्चन है जो हमको किसी को नहीं मालूम। आपने देखे क्या भगवान को, किसी ने देखा क्या, नहीं ना, क्योंकि वो अलग डायमेंशंस में है। अगर है तो अलग डायमेंशंस में है। हमारा ये डायमेंशन कौन सा, 3 डायमेंशनल, लेकिन वो डायमेंशन कौन सा 16 डायमेंशन, कितना था 16 भी था ना सर। 16वां डायमेंशन, मतलब कि जो हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते वो डायमेंशन। हम 4 डायमेंशनल भी नहीं देख सकते। 4 डायमेंशन के लिए कैमरा रहता है ऐसा, वो 4 डायरेक्शन दिखाता है। वो कोई जानवर रहते हैं ऐसे, उल्लू है शायद, वो पीछे भी देख सकता है और सामने देख सकता है, बोलते सही है। तो पूरी मुंडी भी घुमाता है ना वो, पूरी गजब नहीं, लेकिन बोलते उसकी आंखें पीछे भी रहती है। अब वो जो भी बोल सेंस से पता नहीं, वो माइंड की आंखों से देखता है कि इससे तो उल्लू के अंदर बहुत पावर रहती है बोलते, पावर, हाँ कहा जाता है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना। तो उसके पास में एक अलग डायमेंशन को जब देख पा रहा है तो वो इसको देख पा रहा है, सोल्स को देख पा रहा है, आत्मा को देख पा रहा है। कुत्ता देख पाता है, उल्लू देख पा रहा है, हमारे जैसे इंसान नहीं देख पा रहा है। बिल्ली, बिल्ली देखती है क्या, अच्छा अच्छा हाँ। तो ऐसा है देखो, लेकिन बिल्ली है क्या किसी घर में, अरे इनके घर में नहीं। देखो बिल्ली कब बता रहा हूँ, अगर बिल्ली अपने घर में है ना तो आपको एक बीमारी हो सकती है, ठीक? उसका नाम है शिजोफ्रेनिया, आप सर्च कर लेने लगे। ये बीमारी में पता है क्या होता है, इस बीमारी में हमें तीसरा इंसान दिखने लगता है। देखो वो जो बिल्ली की पावर आप में आने लगती है तो आप पागल हो जाओगे सर उससे, क्योंकि आपको वो पर्सन दिखने लगेगा। समझे मैम, वो बिल्ली आपने बोला देख सकती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी अब स्नेह उससे हो जाता है या क्या, तो वो पावर हमारे अंदर आती है और हमको वो चौथा इंसान दिखने लगता है। और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। समझ लो आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक जन तुमको ऐसे से कर रहा है,
और तो तुमको यार तुम उसका बोल रहे ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा, वो तुमको दिख रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बोलते हैं शीजोफ्रेनिया। स्पेलिंग भले ही गलत लिखी होगी आपने, आप सर्च करोगे शायद मिल जाएगी, स्पेलिंग आपको नहीं आएगी शीजोफ्रेनिया की। ठीक है, और क्या है, कहाँ था, मैं क्या पढ़ा रहा था, हाँ। तो इसके अंदर क्या है, ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर किसी को नहीं मालूम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान कहाँ पे है, हम यहाँ पे क्या करने आ गए, हम यहाँ क्या करने आ गए, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, दिन ब दिन बर्बाद हो रही नहीं है, रहने लायक नहीं रहेगी अगले कुछ सालों में, पूरी रिसर्च आ गई है। किस टाइम वहाँ पे ओजोन लेयर में होल हो जाए, ओजोन लेयर पता है, ओजोन लेयर में किस टाइम होल हो जाए, और जैसे ही इतना सा भी होल हो गया और रोशनी आ गई, अल्ट्रावायलेट रे सूरज की डायरेक्ट खत्म, खत्म। एक पर्सन को भी बीमारी हो गई है, प्लांट को बीमारी हो गई ना, तो धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। स्किन स्किन प्रॉब्लम, और कुछ अनाज नहीं उगने लगेगा, मनुष्य जो है ना इनफर्टाइल हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, है। टेम्परेचर जैसे अभी टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है, तो हम जैसे एसी लगाते हैं ना, एसी ने क्या गैस छोड़ता है, वो CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो धीरे धीरे नहीं क्या उसको खत्म कर रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। तो अभी सब पूरे मतलब इन्वायरमेंट के हम इसमें पढ़ेंगे, पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए, भाई बोले यार कुछ करो, ये टेम्परेचर जो है पूरी दुनिया का एक टेम्परेचर होगा ना। अपने रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 कुछ होता है, 27 होता है, 27 होता है, ठीक है ना रूम टेम्परेचर। और अपने बॉडी का टेम्परेचर कल सर्च करके आना, ठीक है, आपको बोला था शायद, आप लोग सर्च करके ना बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, पता है क्या, तुम मत बताओ, अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर पता है क्या, सर्च करके आना, ठीक है, और रूम टेम्परेचर भी सर्च करके आना, और नहीं क्या, और वर्ल्ड का टेम्परेचर सर्च करके आना, लिखो अपने शरीर का, अपने रूम टेम्परेचर का, और पूरी दुनिया का टेम्परेचर सर्च करके आना कितना, ठीक है। दुनिया तो एक ही है ना, और मैं मरकरी का टेम्परेचर तो ही ना सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, अर्थ का और किसका। हाँ, एक एक टेम्परेचर कैसे निकलता है, कश्मीर में ठंडा है, और तमिलनाडु में थोड़ा गर्म है, नहीं मिडिल ईस्ट में गर्म है, तो वो क्या करता है, सबके टेम्परेचर को प्लस करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ मैंने लोकेशन चूज की उसको एवरेज निकाल लेगा, जैसे टेम्परेचर होता है। तो हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सब पूरे देश इकट्ठा हुए बोले कि भाई इस टेम्परेचर को कैसे भी हमें 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है, कितना, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोडक्शन बंद कर दिए, CFCS गैस को बनाना बंद कर दिया, बहुत सारे केमिकल को बैन कर दिया, ये पूरे पेपर में आएगा यूपीएससी में, कि हर साल बैन करते जा रहे हैं एक एक केमिकल को, क्योंकि वो क्या है, जब प्रकृति में आता है तो वो डिस्ट्रॉय करते जाता है, बेचारे वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जिनसे लैंड फर्टाइल होता है उसको मार दे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हर साल बैन करते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस कम करने का उन्होंने ये किया है, ठीक है ना, इसको बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारी मीटिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यूपीएससी जो एग्जाम है ना, इससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, आप एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे, मतलब ये एग्जाम अगर आपने पढ़ लिया पूरा, तो आपको मतलब पूरी दुनिया कैसे चलती, पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है ये समझ में आ जाएगा। तो कितने एग्जाम है ना हार्ड, लग रहा है ना कुछ बहुत ही ज्यादा है, कुछ एक अलग ही इमेजिनेबल है ना, इसमें पूरा ज्ञान देगा वो, इसलिए एक आईएएस ऑफिसर के पास में सब कुछ नॉलेज रहता है, कि साहब सामने वाला कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछा ना, वो उसका एक अलग तरीके से आंसर दे सके, साइंटिफिकली रिलीजियस टाइप से भी दे सकता है, हर टाइप से आंसर दे सकता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उपनिषद में क्या किया है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है, मतलब उस चीज को बहुत वास्ट करके सिंपल लैंग्वेज में किया है। उसमें क्या एक ही लाइन होगी ऋग्वेद में, यहाँ उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, तो और इसमें कहानियों के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है, कहानियों के साथ। द कठोपनिषद डील्स विद द पॉपुलर यम नचिकेता डायलॉग। देखो यम नचिकेता का कौन है, यम कौन पता है, यम आपको बताना, यमा बताओ, यमा, यमा कहीं तो सुना होगा, और क्या है बताओ, बताओ सही। अच्छा, एक एक सीरियल आती थी, हम है यम, यम है हम, वो कौन था वो, पैसे के ऊपर बैठता था, कौन है वो, यमराज है। यमराज कौन है, मतलब जब हम मर जाते तो हमको लेके जाने वाला यमराज, तो यमराज मतलब मृत्यु का देवता, समझ लो, और नचिकेता शायद एक कोई पर्सन होगा, ठीक है। तो वो यमराज और उस आदमी के बीच की डायलॉग से ये, समझ रहे हो कितना क्या दे रहा है वो यमराज और इसके डायलॉग बता रहा है, जैसे कि महाभारत में भी हुआ था, वो युधिष्ठिर था ना शायद, बड़ा भाई, हाँ, तो उसका भी यमराज के साथ में डायलॉग है, तो यमराज उसको क्वेश्चन पूछते जा रहा है, तो तभी जिंदा करूंगा बोल रहा है तेरे को, तो यमराज उसको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, कि बताओ सबसे तेज क्या है दुनिया में, बताओ तेज क्या है दुनिया में, आपका आंसर क्या हवा हो गया, आपका नाम ले, सबसे दुनिया में तेज क्या है, तेज, तेज फास्ट,
अरे बताओ कुछ तो होता। रोशनी और, अच्छा आंसर दिया है, हवा रोशनी और, अरे दो नहीं, एक आध आंसर दो है। नदी। और आप बताओ, एक आध बोल दो, कुछ तो बोल दो। अरे बोल दो, रॉकेट बोल दो। घड़ी क्या, बोलो तो सही। एक आध कुछ तेज क्या लगता है आपको, दुनिया में तेज क्या है? क्या, तेरा ही चुरा लिया आपने। कुछ और बोलो ना, तो उस टाइम में तो रॉकेट होगा ना। मैडम ने बोला, और कुछ फास्ट फास्ट हो। देखो फास्ट क्या है दुनिया में, मन। मैं आज, आप यहाँ बैठे हो, अब भी अमेरिका जा सकते हो, आईफिल टावर के पास फ्रांस में जा सकते हो, जा सकते हो। ये मन सबसे फास्ट है, तो वो आंसर मन दिया था उसने। ठीक है, तो ये डायलॉग जो है ना, ये बहुत कीमती डायलॉग है। वेयर एज गार्गी एंड यज्ञवल्क डायलॉग, तो गार्गी और यज्ञवल्क में डायलॉग है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, वॉज डेल्ट विथ बृहदारण्यक उपनिषद, और उपनिषद में बहुत सारे टाइप है, ठीक है ना, अलग अलग बुक है उपनिषद की। तो उसमें से एक कठोपनिषद है, ये कठोपनिषद ये वाली पॉपुलर, यम नचिकेता, और ये बृहदारण्य का उपनिषद है, ठीक है ना। उसमें क्या है, गार्गी और यज्ञवल्क का डायलॉग है। ये भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है, मैथ द फॉलोइंग इसका भी आ सकता है। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर सॉल्व करके आओगे, नहीं मैं तुक्का मार के आओगे तो फिर गलत। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको कितना डीप में पढ़ना है, आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर वो समझ लो नहीं पढ़ा, और मैजिकली या मिराकली आपने जिस साल एग्जाम दिया तो उस साल वो नहीं पूछा, तो आपका लग है। ठीक है। देयर आर ऑल्सो सिक्स लिम्स, सिक्स लिम्स मतलब छह, मतलब हाथ पैर समझ लो, शाखा टाइप ऑफ वेदास, कॉल्ड वेदांगास। मतलब क्या है, शिक्षा, शिक्षा का मतलब बोल रहा है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है ध्वनि शास्त्र, मतलब शिक्षा का मतलब यहाँ पे ध्वनि शास्त्र, ध्वनि 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 शास्त्र। ठीक है। फिर क्या है, कल्प, उसका मतलब है रिचुअल, रिचुअल मतलब संस्कार। ठीक है। व्याकरण, ये पता चल गया, ग्रामर, ठीक है ना। फिर क्या है, निरूपता, इटेमोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स का डेवलपमेंट कैसे करें। इसको अगर हम पढ़ लेंगे निरूपता इटोमोलॉजी को, तो हम दुनिया में नए वर्ड्स इन्वेंशन कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे। अगर आपने ये बुक पढ़ ली, तो आप एक नया वर्ड का इन्वेंशन कर दोगे, आपका नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा, सच बोल रहा हूँ। ये जितने वर्ड्स आए ना, जो भी दुनिया में, तो ये यहाँ से आया, ये सबसे ओल्डेस्ट बुक है, और यहीं से पूरी दुनिया के सारे वर्ड्स आए, इटोमोलॉजी से। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, सिर्फ वर्ड्स नहीं, स्टडी एंड सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स है। उसका देखो सोर्स भी पता चलेगा, डेवलपमेंट भी पता चलेगा, और स्टडी भी कर रहा है उसकी। ठीक है। फिर क्या है, चंदा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आर्ट ऑफ वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन मतलब वर्सेस, मतलब छंद, ऋचा है, तो वो वर्सेस कैसे बनाते हैं, उसकी उसका आर्ट है, किस तरह से बनाया जाए, उसको बोलता है चंदा मैट्रिक्स। ठीक है। छंद है, छंद, सॉरी चंदा बोल रहा हूँ, छंद मराठी में। एंड ज्योतिष, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी, ये तो मालूम ही है, एस्ट्रोलॉजी। ऑल द वेदांगास आर कॉल्ड द स्पेसिफिक नेम्स। शिक्षा जो है उसको क्या था, फोनेटिक्स था ना शायद, फोनेटिक्स था ना शिक्षा, ध्वनि शास्त्र। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, नोस से। इसका ही मैच द फॉलोइंग आएगा। आपको क्या बोल रहा है वो, शिक्षा मतलब फोनेटिक्स। फिर कल्प, कल्प का मतलब क्या था, नहीं नहीं वहां पे कल्प का मतलब, हाँ रिचुअल, ठीक है ना। तो हैंड्स बोला है, व्याकरण को माउथ बोला है, व्याकरण का क्या था, ग्रामर, ठीक है। फिर निरुक्ता, निरुक्ता क्या था, वर्सिफिकेशन था क्या, एटोमोलॉजी, अच्छा वर्ड्स का डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ईयर्स, देखो आप जोड़ सकते हो, इसको लिंक जोड़ सकते हो याद रखने के लिए, कि वर्ड आप कभी सुनोगे नया वाला, तो कहाँ सुनोगे, कान से सुनोगे, मुंह से तो नहीं सुनोगे ना, पहले कान, तुमको कान सुनाई देगा, वो तो भले मुंह से बोलेगा, लेकिन तुम तो कान सुनोगे। छंद, द लेक्स, उसको पैर बोला गया, छंद को। छंद मतलब ऋचा है, क्योंकि ढेर सारी लिखनी पड़ती है ना। ज्योतिष, द आइज ऑफ वेदास, अब इसको आइज ऑफ वेदास क्यों बोला है पता है क्या, ज्योतिष, ज्योतिष मतलब कि जो भविष्य देख सके, इसको भविष्य का आभास होता हो, सामने क्या होने वाला है, हर 5 मिनट में क्या होने वाला है, 10 मिनट का, तो
आइस ऑफ वेदास मतलब वेदास की आंखें है वो, ठीक है। तो स्लोगन सत्य में जयते, ये कहीं सुना है? कहाँ पे सुना? मूवी जॉन अब्राहम की हैं? और कहीं नहीं सुना है? अरे मैम, सत्यविजय के गवर्नमेंट के बहुत सारे जो शेर की जो है अशोका का, अशोका स्तंभ है उसको लिया है ना, उसके नीचे लिखा है सत्यविजय, बहुत जगह लिखा है सत्यविजय इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि वो लिया कहाँ से गया, मुंडका उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो ऐसे कई वर्ड लिख देगा, मैथ द फॉलोइंग में सत्य में जयते लिख देगा, और ये लिख देगा गायत्री मंत्र लिख देगा, ऋग्वेद लिख देगा, कुछ भी लिख सकते हैं वो। ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से चलेंगे वो, मल्टीपल कुछ भी कुछ जोड़ देंगे, ये नोज वाला जोड़ देंगे, कई छंद वाला जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ देंगे, मतलब अलग अलग कैटेगरी भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। Along with the Vedas, Upanishad and Vedanga, there are some entirely religious texts such as Ramayana. रामायण सुना होगा, राम और सीता, रावण का। तो वो इनके अलावा ये भी यहाँ पे मिलते हैं, कंपोज बाय द ऋषि वाल्मीकि, है ना। एंड महाभारत रिटन बाय वेद व्यास। तो ये भी पूछ सकता है वो कि रामायण वाल्मीकि और ये महाभारत वेद व्यास, मतलब हैज द फॉलोइंग। महाभारत ओरिजिनली और कैसा है, ये नॉलेज हमारे पास रह गया ना, तो जो मेंस में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए ना इस पर कुछ भी, हाँ, तो हम उसमें जोड़ के लिखेंगे ना, तो उसको इंप्रेशन बनने का, अरे हाँ इसको तो राइटर का भी नाम मालूम है, बुक का नाम भी मालूम है ना। बुक तो लिखनी नहीं है और बुक पढ़नी भी नहीं है, लेकिन कम से कम बुक और उसका राइटर का नाम पता रहे, तो हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं रेफरेंस। महाभारत ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 8800 वर्सेस, ठीक है ना, ऋचाएं हैं वहाँ पे, एंड कॉल्ड जय संहिता। मतलब महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता। अभी क्या होगा एग्जाम में, महाभारत का ही क्वेश्चन लिख देगा वो, मैथ तो बोलेंगे, लेकिन महाभारत नहीं लिखेगा, वहां लिख देगा जय संहिता। और अब जिसको जय संहिता मालूम नहीं, वो तो बोलेगा मेरे को मालूम ही नहीं है क्या है, गलत। तो आपको पता, देखो इसलिए बुक नोट्स बहुत अच्छी है ये, चाहे दिल्ली से आइए, लोकल नोट्स नहीं है यहाँ, लोकल नोट्स में तो कहीं मिलेगा ही नहीं ये चीज, जय संहिता। महाभारत को क्या बोलते हैं, जय संहिता। Both this text deals with the religious themes of Hindu religion purely। तो ये जितने टेक्स्ट मिलते हैं ये हिंदू रिलीजन से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, बट एट द सेम टाइम दे प्रेजेंट विविड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रूलिंग अथॉरिटी। और इसमें तो उसमें क्या क्या मिलता है, जब जो जो लोगों ने रूल किया अलग अलग टाइम पे, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ देयर टाइम्स, मतलब उस वक्त समाज कैसा था, पॉलिटिक्स कैसा था, मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे रूल लोग फॉलो करते थे, ठीक है ना उस टाइम में। रामायण महाभारत में भी बहुत अच्छे से दिया है कैसे शासन किया गया है, ठीक है। नॉट ओनली दिस पृच्छक कटिकम बाय शूद्रक, ये एक बुक है। कामसूत्र बाय वात्सायन, देवग ऑफ जिम जिमुत वाहना, और कौन सा है, बुद्ध चरितम ऑफ अश्वघोष, कादम्बरी एंड सूर्य सिद्धांतक ऑफ आर्यभट्ट, मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखदत्त, मितक्षरा ऑफ विज्ञानेश्वर, अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी, कल्हांस राज तरंगिनी, एक्सेट्रा। ये भी सब पूरे मैथ द फॉलोइंग में आएंगे, ठीक है। राइटर है और बुक का नाम है। ऑल दिस मैनस्क्रिप्ट बाय एंड लार्ज डेपिक्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री विविडली। तो इसको जो है ना बहुत विस्तार से इसमें बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया कि इंडियन हिस्ट्री कैसे रही होगी। इन बुक से ही पता चलता है ना, अलग टाइम पे जो बुक्स लिखे हैं उससे पता चलता है ना। लिखना है क्या, लिख लो, कहाँ से, यहाँ से ना। ये लगता है अगले लेक्चर में हो जाएगा, तो फिर अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वही नहीं होगा, ऋग्वेद के बारे में नहीं है कैसा हिंदी, अब क्या पता अगले चैप्टर में उसके बारे में बहुत डिटेल में। आखिरी टॉपिक क्या है वहाँ पे? अगले चैप्टर में होगा सर वो। सर वो क्या दोनों सेम थोड़ी ना है, वो थोड़ा उनको लिखने वाले अलग है ना सर। वो अगले चैप्टर में नहीं किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगले चैप्टर में रहेगा वो बहुत डिटेल में आपको। है नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ना ये नहीं है।
यार